हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्तिक दवे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटशाला पर। और आज हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट की कुछ टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस किया है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है और कौन सा फंड कौन सी एक्टिविटीज़ में जाता है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ लिंक शेयर कर देता हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ही इसको देखें तो जल्दी समझ में ये चीज़ आएगी। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो का फॉर्मेट। इस टोटल कैश फ्लो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले में मैंने बताया कि तीनों एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है, दूसरे में मैं इसका पूरा फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन करूँगा और थर्ड में बताऊँगा कैश फ्लो को बनाने की 2 मेथड होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो ये वीडियो भी देखें और इसके बाद जो वीडियो है वो भी देखें, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले वाला पार्ट जरूर देखें। तीनों वीडियो देखेंगे आपको कैश फ्लो से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो के फॉर्मेट की, वो भी इनडायरेक्ट मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं और फॉर्मेट बनाता हूं मैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है कैश फ्लो पे, तो AS3 के अकॉर्डिंग बनता है कैश फ्लो। ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट। सबसे पहले हम लिखते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तीन एक्टिविटीज में कैश को डिवाइड करना है, कौन सी ऑपरेटिंग में आती, कौन सी इन्वेस्टिंग, कौन सी फाइनेंसिंग। तो हम 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करेंगे, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लेकिन जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखते हैं तो हमको एक अमाउंट पहले कैलकुलेट करना होता है जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्या लिख रहे हैं हम लोग? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट। इसमें ऐड करेंगे 3 चीजें। पहला, ट्रांसफर टू रिजर्व। इस साल आपने रिजर्व में जितना फंड ट्रांसफर किया उसको वापस ऐड कर देंगे। सेकंड आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, जितना आपने टैक्स का प्रोविजन किया वो। और तीसरा प्रपोज्ड डिविडेंड। इन तीनों आइटम्स को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये जो मैंने ऊपर हेडिंग लिखी है इसको हम लिख देंगे बाहर। ठीक, क्यों ऐड कर रहे हैं सर इनको, समझते हैं। जब कभी भी कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, ठीक है, तो आपने भी देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनता है तो एक साइड हम इनकम लिखते हैं, एक साइड खर्चे लिखते हैं। तो खर्चों में सैलरी लिखते हैं, रेंट लिखते हैं, बोनस लिखते हैं, कमीशन लिखते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी लिखते हैं, डेप्रिसिएशन, कई सारे एक्सपेंसेस हम माइनस करते हैं। उसके बाद हमारा ये नेट प्रॉफिट आता है। तो इस नेट प्रॉफिट को निकालने के पहले हमने उसमें से रिजर्व भी माइनस कर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स भी माइनस कर दिया, प्रपोज डिविडेंड भी माइनस कर दिया। जबकि ये तीनों खर्चे जो हैं, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तो अभी प्रोविजन बनाया है, चुकाया थोड़ी है। हमने प्रोविजन किया है कि हमको 10,000 रुपये टैक्स देना पड़ सकता है, पर पे किया क्या? नहीं। तो ये तो खर्चा हुआ ही नहीं, तो इसको वापिस जोड़ो। नेट प्रॉफिट निकालते समय आपने उसको माइनस कर दिया। फिर रिजर्व में ट्रांसफर किया, रिजर्व में ट्रांसफर किया कोई खर्चा थोड़ी हुआ, पैसे थोड़ी गए क्या? एक जेब से निकाल के पैसे दूसरी जेब में रख ले तो क्या खर्चा हो गया? नहीं, तो ये भी खर्चा नहीं है। और डिविडेंड प्रपोज किया है अभी तो हमने, वैसे भी डिविडेंड किस पे देते हैं? तो शेयर्स पे देते हैं। शेयर्स पे देते हैं तो कौन सी एक्टिविटीज का खर्चा? शेयर्स तो फाइनेंसिंग में आते हैं, तो डिविडेंड का खर्चा भी किसका होना चाहिए? फाइनेंस का। और इन्होंने कहाँ से माइनस कर दिया? नेट प्रॉफिट से माइनस कर दिया। मतलब इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय डिविडेंड माइनस कर दिया, जबकि डिविडेंड तो माइनस होना ही नहीं चाहिए क्योंकि तो ऑपरेटिंग का खर्चा है ही नहीं, इसलिए हमने इसको वापस से ऐड कर दिया। तो ऐसे कोई भी खर्चे जो कि दूसरी एक्टिविटीज के और इन्होंने माइनस कर दिए उनको हम वापस क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो देखो क्या क्या ऐड करते हैं। ऐड करते अपन नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो या तो ऑपरेटिंग नहीं है या ऑपरेटिंग है
पर कैश में नहीं होते। जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क, इन चारों में से किसी को भी आपने रिटर्न ऑफ किया, रिटर्न ऑफ करना मतलब इनकी वैल्यू कम कर देना। तो कम करी तो क्या पैसा थोड़ी खर्च हुआ? गुडविल को आपने कम कर दिया, पैसे गए क्या? नहीं। कॉपीराइट को कम कर दिया, पैसे गए? कैश तो हुआ ही नहीं, तो कैश खर्चा ही नहीं होता, नॉन कैश एक्सपेंडिचर। वापस से क्या कर दो? प्लस कर दो, क्योंकि जब आपने प्रॉफिट निकाला तो इसको माइनस करके ला, यानी ये प्रॉफिट में से सब माइनस हो चुका है, तो वापस से जोड़ो, गलत है। ठीक है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो सर बिजनेस का ऑपरेटिंग खर्चा होता है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट, सही बात है, बिजनेस का खर्चा होता है। आपने P&L बनाया, प्रॉफिट से माइनस करा, सही करा। लेकिन बताओ, क्या डेप्रिसिएशन लगाने पे कभी कैश में पैसा जाता है? आपकी बिल्डिंग 10 लाख की थी, 9 लाख की हो गई, क्या 1 लाख रुपए खर्च हुए? नहीं। वो तो जब बिल्डिंग खरीदी थी तब 10 लाख में खरीदी थी, तब बेचेंगे तब देखेंगे। आज पैसे खर्च हुए क्या? नहीं। हाँ, वैल्यू कम हो गई, हमने मान लिया, लेकिन कैश खर्च नहीं हुआ, तो ये भी कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंडिचर। किसी असेट को बेचने पे होने वाला लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, या इन्वेस्टमेंट को बेचने पे होने वाला लॉस। अच्छा, फिक्स असेट कौन सी एक्टिविटीज है? सर फिक्स असेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है, अभी हमने पढ़ा था। आपने नहीं देखा वीडियो, जरूर देखो। फिक्स असेट इन्वेस्टिंग होती है, इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टिंग होती है, और उसको बेचने से नुकसान हुआ, नुकसान हुआ तो क्या वो हमारा ऑपरेटिंग लॉस है? नहीं। कौन सा लॉस है? ये तो इन्वेस्टिंग का लॉस है। तो इन्होंने जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाया तो इसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो हम इसको करेक्ट कर रहे हैं कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये गलत है, इसको सही करने के लिए उसको वापस क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जो उन्होंने माइनस कर दिए और वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, तो उनको वापस क्या कर दो? ऐड कर दो। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को हमने वापस जोड़ दिया। सर इसकी जगह प्रॉफिट होता तो उन्होंने नेट प्रॉफिट में जोड़ रखा होगा, जबकि वो बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर्स, आपने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, ठीक है, या किसी बैंक से लोन ले रखा है, दोनों पे आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट चुकाओगे, खर्चा है, पैसा जाएगा, हाँ सर कैश में खर्चा होगा। लेकिन डिबेंचर कौन सी एक्टिविटीज है? सर ये तो फाइनेंसिंग है। लोन कौन सी एक्टिविटीज है? फाइनेंसिंग है। तो इस पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट भी कौन सी एक्टिविटीज का खर्चा है? फाइनेंसिंग का। तो कहाँ पे माइनस होना चाहिए? फाइनेंसिंग में माइनस होना चाहिए। इन्होंने P&L बनाया और माइनस कर दिया और बता दिया कि नेट प्रॉफिट कम आया, तो ये तो गलत बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया, तो हम इंटरेस्ट को भी वापस क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो ऐसे खर्चों को वापस से क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक। अब लेस क्या करें? कुछ आइटम्स लेस कर देते हैं। लेस क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ऐसी इनकम जो बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम नहीं, उनको क्या कर दो? लेस कर दो। कैसे? जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, किसी असेट को बेचने से होने वाला नुकसान अगर ऑपरेटिंग लॉस नहीं है तो उसको हमने वापिस जोड़ दिया, तो उससे हमारा प्रॉफिट भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, तो उसको हटा दो, अपनी इनकम में से माइनस कर दो, क्योंकि नेट प्रॉफिट जब आपने P&L अकाउंट बनाया होगा तो इसको जोड़ दिया होगा, बाय साइड लिखा होगा, इनकम में अपने आप जुड़ के आया होगा, तो इसको सही करो। उसके बाद अगर आपको कहीं इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये असेट हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, दोनों चीजें हो, या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, किसी इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, इसलिए हम इसको वापस से माइनस कर देंगे। ठीक है सर, हमने नेट प्रॉफिट में कुछ चीज़ें जोड़ दी, कुछ चीज़ें माइनस कर दी। पर आपने बताया था सर कि करंट असेट और करंट लायबिलिटीज भी कहाँ आती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती है। देखते हैं वो कैसे आएगी। तो इसी के आगे कंटिन्यू रखते हैं इस स्टेटमेंट को।
ठीक है, अब क्या ऐड करें? अब ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट असेट। करंट असेट अगर कम हुई मतलब बेच दी, स्टॉक आपके पास 5 लाख का था, अब 4 लाख के रह गया, मतलब 1 लाख का बेच दिया तो पैसा आया। करंट असेट कम हुई तो प्लस में, ठीक है, करंट असेट कम हुई तो प्लस में। और करंट लायबिलिटीज बढ़ जाए, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज बढ़ जाए तो वो भी प्लस में। लेस क्या करेंगे? उल्टा हो जाए, इंक्रीज इन करंट असेट, करंट असेट बढ़ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि करंट असेट बढ़ गई मतलब खरीदी तो पैसा गया। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज कम हो गई मतलब चुका दी तो पैसा गया, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है, ये दोनों प्लस में और ये दोनों माइनस में। सर सब कुछ लिख दिया, एक चीज और बची है, और लास्ट में हम लेस करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स। जितना आप टैक्स पे करोगे पैसा जाएगा। यहां तक का जो टोटल लगेगा इसको हम बोलेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे बड़ा कैलकुलेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही है, ठीक है, क्योंकि हमको ये कौन सी मेथड से चल रहे हैं? इनडायरेक्ट मेथड से, मतलब कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट से। इन्होंने ट्रेडिंग P&L बना दिया और हमको बता दिया नेट प्रॉफिट इतना है। अब ये नेट प्रॉफिट तो गलत है, तो गलती को सुधारना है, तो बहुत मेहनत का काम है। गलती को सुधारना है, प्रॉफिट गलत है तो इसमें ऐसी चीज़ें माइनस हो गई जो माइनस नहीं होना चाहिए, तो उनको वापस से क्या करो? प्लस करो। ऐसी चीज़ें जुड़ गई जो नहीं जुड़ना चाहिए, उनको वापस माइनस करो। और फिर करंट असेट करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट करके क्या निकाल दिया? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड हेडिंग क्या आएगी? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अभी बताया था मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। जितने भी फिक्स असेट है, चाहे खरीदो चाहे बेचो, तो सेल ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट बेचो या इन्वेस्टमेंट बेचो तो पैसा क्या होगा? आएगा। और परचेस करोगे तो या इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो पैसा जाएगा। बेचेंगे तो पैसा आएगा, खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, चाहे वो फिक्स असेट हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, दोनों असेट साइड आती है और दोनों असेट्स हैं हमारी। अब इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला तो क्या हमारी ऑपरेटिंग इनकम है? नहीं सर, ऑपरेटिंग नहीं थी, इसलिए तो यहाँ से माइनस कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है तो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी कौन सी एक्टिविटीज़ है? इन्वेस्टिंग। इन्होंने कहाँ जोड़ दिया था? ऑपरेटिंग में, तो ऑपरेटिंग से हटाया, माइनस कर दिया, तो कहाँ जोड़ोगे? यहाँ पर। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तीन चीज़ों को वापिस एडजस्ट कर लो। ये कौन सी एक्टिविटीज आ जाएगी? इसको क्या बोलेंगे? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग हो गई, इन्वेस्टिंग हो गई। अब तीसरी क्या बची? तीसरी बची फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। थर्ड हेडिंग लिख देते हैं हम, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में क्या आता है सर? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जितनी भी होती है वो सब फाइनेंसिंग में आती है, जैसे चाहे वो शेयर हो, चाहे डिबेंचर हो, चाहे लोन हो, तो बस वही यहाँ लिखना है। तो शेयर इश्यू करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। इश्यू ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस या डिबेंचर्स,
तीनों में पैसा आएगा। इशू करोगे, लायबिलिटीज़ बढ़ेगी तो पैसा आएगा, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे डिबेंचर हो। रिडम्पशन हो, रिडम्पशन ऑफ शेयर या डिबेंचर्स, या इक्विटी प्रेफरेंस की जगह मैं शेयर्स लिख देता हूँ। शेयर्स और डिबेंचर का अगर रिडम्पशन करोगे तो पैसा जाएगा। ठीक है। लोन ले लो, लोन भी क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लोन टेकन तो पैसा आया, और रीपेमेंट कर दो लोन का, रीपेमेंट ऑफ लोन तो पैसा जाएगा। अब लोन लिया तो लोन पे क्या चुकाओगे, ब्याज। ब्याज चुका है तो क्या ये ऑपरेटिंग खर्चा है? नहीं, क्योंकि लोन अगर फाइनेंसिंग है तो खर्चा भी कौन सा होगा, फाइनेंसिंग। तो हमने ऑपरेटिंग में वापस ऐड करा था, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने, क्योंकि ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं है और P&L जब बनाया होगा तो इसको माइनस कर दिया होगा, तो इसको हमने वापस जोड़ दिया। तो यहाँ तो जोड़ दिया पर माइनस कहाँ करें, फाइनेंसिंग में, क्योंकि फाइनेंसिंग का खर्चा है। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या लोन। डिबेंचर पे आप इंटरेस्ट या लोन पे करोगे, और शेयर पे क्या पे करोगे, डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब वो चाहे प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हो चाहे इक्विटी का, दोनों ही आप पे करोगे। यहाँ डिविडेंड हमने वापस ऐड करा था, क्योंकि ये बिजनेस में नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दिया था, जबकि ये ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं है तो वापस ऐड करा, लेकिन माइनस का करेंगे फाइनेंसिंग में। तो ये कौन सी एक्टिविटीज़ हो गई आपकी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो 3 एक्टिविटीज हो गई आपकी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तीनों को हम क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। तीनों को टोटल कर देते हैं और एक टोटल लगाते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या बोलते हैं इसको, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये अमाउंट आ गया। और इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इन तीनों का टोटल इसमें प्लस कर देंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, और ये आपका क्या बन जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ये कौन सी मेथड से बनाया हम लोगों ने, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हमको दिया होता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट में कई सारे, नेट प्रॉफिट कब आता है, जब कई सारे आप एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो और कई सारी इनकम जोड़ लेते हो। तो अगर आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसमें से माइनस कर दिए तो वापस से क्या कर दो, जोड़ दो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ ली तो उसको माइनस करके और प्रॉफिट को ऑपरेटिंग बनाओ, यानी ऑपरेटिंग कैश कितना हमारे पास आया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, वो कैलकुलेट करना है। तो ये बन गया आपका कैश फ्लो का फॉर्मेट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 मेथड कौन कौन सी होती है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, और दोनों में क्या डिफरेंस आता है, कब किस आइटम को कंसिडर करते हैं और कब किस आइटम को छोड़ देते हैं। कौन सी मेथड में हम ऑपरेटिंग कुछ आइटम्स को लेते हैं डायरेक्ट मेथड में, कुछ को इग्नोर कर देते हैं हम डायरेक्ट मेथड में या इनडायरेक्ट मेथड में। तो हमको यही समझना है। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।